मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की बात आप सबके साथ करते हैं कुछ नया सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों, कल जो हम पढ़ रहे थे, एक तो मुझे उसी पे टेस्ट लेना है आपका कि हिम्मत मर्दा मर्दा खुदा कितने बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। लगाइए बुद्धि। ये आपका टेस्ट है, कल जो करा रहा था उसी पे सेगमेंट पे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। कहता है एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट है, इसमें से कुछ मात्रा निकालकर एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट है, इसमें से कुछ मात्रा निकालकर निकाली मात्रा का 1/3% जिसमें 18% स्प्रिट हो बदल दिया जाता है। देखिए मेरा, कहता है एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट है। मिश्रण भी दो तरीके से, एक भैया इनिशियल मिक्सचर, फिर विड्रॉन क्वांटिटी, और जितनी क्वांटिटी विड्रॉ की है उतनी ही क्वांटिटी हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। विड्रॉन क्वांटिटी और रिप्लेस क्वांटिटी, और जो बचेगी मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग मिश्रण बचेगा। आप कहेंगे मान ली बात सर, अब लेकिन सर रिप्लेस और विड्रॉन क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट है, हाँ जी सर डिफरेंट है। जिस मात्रा से हम रिप्लेस कर रहे हैं वो मात्रा अलग है, और जो मात्रा हम विड्रॉ कर रहे हैं वो मात्रा अलग। सवाल में कह रहे एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट है। एक शराब का पीपा है जिसके अंदर स्प्रिट है 32%। इसमें से कुछ मात्रा निकालकर निकाली गई मात्रा का 1/3 मात्रा जिसमें 18% स्प्रिट हो, 18% स्प्रिट हो, इस मात्रा से हमने इसे बदल देना। 18% स्प्रिट हो इस मात्रा से हमने बदल देना, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट 28% हो जाए, नए मिश्रण में स्प्रिट 18% हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बर्तन है जिसके अंदर 32% स्प्रिट है, इससे हमने कुछ मात्रा निकाल ली। तो 32% स्प्रिट है, इससे हमने कुछ मात्रा निकाल ली। तो निकालने के बाद भी जो स्प्रिट बची मेरे प्यारे बच्चों, वो रिमेनिंग में भी 32% बचेगी। आप कहेंगे हाँ। अब सवाल में कह रहा है कि जितनी मात्रा निकाली है उसकी 1/3 मात्रा से हमने रिप्लेस किया, उसकी 1/3 मात्रा से रिप्लेस किया। 1/3 मात्रा से रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है सर कि अगर आपने विड्रॉ 3 यूनिट किया है तो रिप्लेस 1 यूनिट करेंगे।
ये सवाल कह रहा है कि भाई अगर आपने विड्रॉ 3 यूनिट किया तो रिप्लेस आप 1 यूनिट से करेंगे। बिल्कुल सही है। तो यहां देखते हैं, तो 32 में 18 गया 4 और 28 में 18 गया 10। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 5:2। रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5:2। हाँ है ना, 5:2। इसका मतलब मेरे बच्चे रिमेनिंग क्वांटिटी 5 यूनिट है, तो रिप्लेस क्वांटिटी 2। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 3 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट करेगी। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6 को। तो इसका मतलब विड्रोन क्वांटिटी रही होगी 6। तो भैया इनिशियल में से 6 घटा के 5 बचा, तो इनिशियल मिश्रण कितना रहा होगा? 11 यूनिट। तो 6 यूनिट विड्रॉ किया है कितने में से? 11 में से। और 6/11 ही मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट सर। ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को समझो, बढ़ो आगे, फिर मैं बात करता हूं आपसे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस सवाल की भाषा को बदल रहा हूं। अब थोड़ा सा बदलता हूं और कुछ नया पूछता हूं इसके अंदर। मेरे प्यारे बच्चों मैं सवाल में ये कह रहा हूं कि अगर यहां 1/3 की जगह 1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। 1/4 कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा? ये मेरा सवाल आपसे। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। तो देखिए यार, सेम ही सवाल है जो पिछला था। हाँ, बस इसमें अब रेशियो बदल दिया हमने, और रेशियो बदल के अगर मैं यहां 1:4 कर रहा हूं कि 1/4 निकाला है, तो इसका मतलब अगर विड्रो 4 भाग किया है तो रिप्लेस 1 यूनिट से कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में रिप्लेस इस सवाल में हम कर रहे थे 2 यूनिट, तो बाकी डाटा तो सेम था। तो 1 यूनिट 2 को तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 4 दूनी 8। यानी इस केस में हम कहते हैं कि विड्रो अगर 8 यूनिट होगा तो भैया रिमेनिंग बचा 5, तो शुरुआत में कितना था? 5 और 8 13 यूनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8/13 भाग हमने निकाला, 8/13 भाग हमने निकाला। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये इस सवाल का मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी, अब मेरे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और अब बात समझ ही गए मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, उस बात को समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितने हम सवाल कर रहे थे उन सवालों में एक चीज थी, अब हम उसे नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। टाइप नेक्स्ट पे
ये टाइप क्या कह रही है कि भाई अभी तक जो आप सवाल पढ़ रहे थे उनमें क्या था कि एक बार ये कोई मिश्रण है, इसमें से आपने 9 लीटर मात्रा निकाली और इसके बदले 9 ही लीटर मात्रा से आपने रिप्लेस कर दिया। ये प्रोसेस एक बार हो रहा था। ये था मेरे प्यारे बच्चों वन टाइम प्रोसेस। वन टाइम प्रोसेस, ये था मेरे बच्चों वन टाइम प्रोसेस। ये है मेरे प्यारे बच्चों वन टाइम प्रोसेस। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वन टाइम प्रोसेस, एक बार का प्रोसेस है। अब मेरे बच्चों हम इस प्रोसेस को बदल रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इस प्रोसेस को बदल रहे हैं। अब क्या होगा कि ये काम एक बार हुआ, फिर दोबारा से 9 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 9 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, 9 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। और ये प्रोसेस हम बार बार करा रहे हैं। जो चीज अभी तक हम एक बार कर रहे थे उस चीज को अब हम बार बार करना चाह रहे हैं। तो होती है नई टाइप स्टार्ट। और सवाल है आपका ये, लगाइए दिमाग और करने की कोशिश करिए। 10 सेकंड फिर मैं कराऊंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लगाते हैं दिमाग, खोपड़ी खोलिए, सीखने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ। ये कोई बर्तन है, पूरा कहता है जी 80 लीटर दूध से भरा हुआ। 80 लीटर दूध से भरा हुआ। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। कहता है इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाला गया। ये प्योर मिल्क है, पहली बात, ये प्योर मिल्क है। कहता है जी 8 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले पानी डाल दिया। तो मेरे बच्चे जब इससे 8 लीटर मिल्क निकाल, 8 लीटर शुरुआत में तो पूरा दूध था, तो 8 लीटर दूध निकाला, तो पहले प्रोसेस के बाद आपके पास मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी? 72। भाई एक बात समझो, 80 लीटर में से 8 लीटर आपने निकाल दिया, बचा कितना? 72 लीटर। और मिश्रण बाहर कितना आया? 8 लीटर। कहता है जितना बाहर आया, एग्जिट किया आपने, उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया। तो आपने पानी भी 8 लीटर मिला दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह पूछा जाए सवाल में कि भाई 80 लीटर का एक बर्तन था जो पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ था, हमने क्या किया, उसमें से पहली बार 8 लीटर दूध बाहर निकाल दिया। तो भाई बताओ पहले प्रोसेस के आखिर में बर्तन में दूध और पानी कितना कितना होगा? तो आप कहेंगे 80 में से 8 लीटर दूध निकाल दिया तो 72 लीटर दूध बचा और 8 लीटर पानी। 72 लीटर दूध और 8 लीटर पानी, है ना? अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, मिश्रण की क्वांटिटी कितनी है? तो मिश्रण की क्वांटिटी 72 और 8 80 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण की क्वांटिटी कितनी है? 80 लीटर। मिश्रण की क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों 80 लीटर। मिश्रण की मात्रा अभी भी 80 लीटर है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अब सवाल में कह रहा है फिर क्या किया हमने? सेकंड प्रोसेस में 8 लीटर मिश्रण निकाला। मिश्रण अभी भी 80 लीटर का था, तो अब हो गया मिश्रण, पहले था दूध, अब 80 लीटर मिश्रण हो गया। तो 80 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात पूछो तो कितना है? 72:8। और इसका रेशियो लोगे तो आएगा 9:1। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अब इसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 9:1। इसका मतलब अगर हम इसमें एक बूंद भी निकालेंगे तो उस बूंद में मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक बूंद भी निकालेंगे तो उस बूंद में मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 ही रहेगा, है ना? बिल्कुल सही, मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 ही रहेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 ही रहेगा तो मिश्रण है कितना? 80 लीटर। मिश्रण है कितना? 80 लीटर। हमने इससे निकाला कितना है? 8 लीटर।
तो अगर हम 8 लीटर निकाल रहे हैं तो 8 लीटर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 9:1। तो 8 गुना 9/9 तो 72/10 यानी 7.2। इसका मतलब जो 8 लीटर दूध निकला है ना, उसमें 7.2 लीटर तो निकला दूध, और पानी कितना निकला, 8 गुना 1/10, 0.8 लीटर निकला है पानी। 0.8 लीटर निकला है मेरे प्यारे बच्चों पानी। हाँ जी, यानी मेरे बच्चों 7.2 लीटर निकल गया पहले प्रोसेस के बाद दूध, सेकंड प्रोसेस में। तो दूध कितना बचा, 72 में से 7 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो 64, ये 64.8, यानी सेकंड प्रोसेस के आखिर में दूध है 64.8 लीटर। पानी कितना निकल गया जी, 0.8। बहुत बढ़िया। तो 0.8 पानी निकल गया तो बचा कितना, 7.2। लेकिन नियम तो यह है ना कि अगर 8 लीटर मिश्रण निकाला है तो उसके बदले उतना ही पानी मिलाना है, तो यानी पानी 8 लीटर और मिला दिया। तो अब मिश्रण में पानी कितना हो गया, 7.2 पहले था, 8 और मिला दिया तो 8 7 15.2 लीटर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण में 15.2 लीटर हो गया पानी, यानी 64.8 लीटर दूध है तो 15.2 लीटर हो गया पानी। क्या आप सहमत हैं? हाँ जी सर सहमत है। यानी अब जो मिश्रण बना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 64.8 लीटर दूध है तो 15.2 लीटर है पानी। किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों तो खुल के मुझे अपनी बात बताइए, ताकि हम आगे बढ़ें और आपसे आगे चर्चा करें। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी बिल्कुल सही। सवाल ने हमसे ये पूछा कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी, तो 64.8 लीटर, ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये देखो कि 80 लीटर था, और हर बार आप कितना लीटर निकाल रहे हो, 8 लीटर, यानी हर बार आप 1/10वां भाग निकाल रहे हो। तो आप चाहो ना तो सीधा ऐसे कह सकते हो कि भाई शुरुआत में दूध था 80, आपने 1/10 भाग निकाल दिया, यानी 10 में से एक भाग निकाल दिया, तो अब दूध कितना बचा होगा, 9/10। 9/10 का काटोगे तो कितना आया, 72 लीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले प्रोसेस के बाद दूध बचा भी कितना था, 72। फिर क्या हुआ, फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया 80 में से, क्योंकि मिश्रण की मात्रा तो 80 रही ना, वो थोड़ी बदली। तो फिर 1/10 निकाल दिया, तो 10 में से एक निकाल दिया, बचा कितना, 9/10। तो भैया 9 दूनी 18, 9 सादे 63 और 1 64/10। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 64.8। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 64.8 लीटर। हाँ जी, यानी दूसरे प्रोसेस के एंड में दूध हो गया 64.8। तो देखो आया भी कितना, 64.8। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि सारी कहानी इस बात पर निर्धारित करती है, सारी कहानी इस चीज पर निर्भर करती है कि हम डाटा को प्ले कैसे कर रहे हैं, डाटा प्ले हो कैसे रहा है। तो यहां कुल मिला के सक्सेसिव ही मेथड लग रहा है। अगर आपको याद हो तो जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले कराया था कि भाई पहली बार दूध 10 से 9 हुआ, क्योंकि 1/10, भाई 80 में 8 लीटर निकालने मतलब 1/10, यानी 10 से 9 हुआ। दूसरे प्रोसेस में फिर 10 से 9 हुआ, यानी दो प्रोसेस के बाद 100 से 81 हो गया। तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 लीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/100, काटोगे तो 8/10, तो 81 यूनिट की वैल्यू 81 गुना 8/10, तो 8 एकम 8, 8 8 64, यानी मेरे प्यारे बच्चों 64.8 लीटर। 64.8 लीटर, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइए खोल के। आपने कहा जी समझ में आ गया, ये प्रोसेस है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी किसी सवाल में कोई चीज बार बार निकाली जा रही है तो उसके लिए सक्सेसिव लगेगा सीधा सीधा, और मैं सक्सेसिव का एक सीधा फार्मूला लिख देता हूं ताकि बच्चे आसानी से उस बात को समझे। फार्मूला ये होगा कि भैया जो फाइनल क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं आप, फाइनल क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं आप, क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए शुरुआत में क्वांटिटी कितनी, पहले ये देखिए इनिशियल क्वांटिटी, आरंभ में वो मात्रा कितनी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि आखिर में दूध कितना है, तो हमें ये देखना होगा कि शुरुआत में दूध कितना था, 1 - x/c⁴n। ये xcn क्या है तो बताता हूं। n का मतलब है नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ रिपीटिशन, चीजों को रिपीट कितनी बार किया गया। c का मतलब है कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की धारिता,
बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता कितनी है, और एक्स, एक्स का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या, क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम, क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम, टेकन आउट एट ए टाइम, क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम, कि एक बार में कितनी मात्रा निकाली गई, प्रत्येक बार कितनी मात्रा बाहर निकली, कितनी मात्रा बाहर निकली, बाहर निकली, निकली। हम यहां बर्तन की धारिता भी कह सकते हैं, साथ में ये भी कह सकते हैं कि मिश्रण की मात्रा क्या है, की मात्रा। एक बार इस चीज को समझो, मिश्रण की मात्रा समझिए, और एक बार इसे पढ़ो फिर समझा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है जो हम चाह रहे हैं और जो शुरुआत में था, जैसे इस सवाल पे अगर हम काम करें तो आइए मेरे भाई, देखिए हमारा तरीका ये है कि भाई फाइनल में हम जो क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं वो इनिशियल में कितनी थी, 1 - x/c⁻n। तो मेरे प्यारे बच्चों 80 लीटर बर्तन दूध से भरा हुआ है, इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाला गया, यानी बर्तन में कितनी मात्रा भरी थी, 80 लीटर। सी का मतलब कितनी मिश्रण की मात्रा है, अब वो दूध है तो दूध लिया, हर बार कितनी मात्रा निकालने, 8 लीटर, और उतना ही पानी मिला दिया गया। उसके बाद इस मिश्रण में फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी दोबारा मिला दिया गया, यानी नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हुए, 2 बार। तो कह रहा है अंत में दूध की मात्रा बताओ, अंत में आपसे चाह रहा है मिल्क बताओ, भाई फाइनली मिल्क निकाल के बताओ क्या होगा। तो ये देखो इनिशियली मिल्क कितना था, तो शुरुआत में मिल्क कितना था, तो पूरे का पूरा 80 लीटर बर्तन दूध से भरा था, तो 80 का 80 लीटर ही दूध था। तो कह रहा बताइए फाइनल में मिल्क क्या था, तो 80 1/10, 10 एकम 10 में गया 9/10, तो 81/100, 8 एकम 8, 8 8 64/10, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 64.8, 64.8 लीटर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 64.8 लीटर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। भाई मेथड समझ आ गया, लेकिन फार्मूला जरूरी तो नहीं है, जो समझ गए वो डायरेक्ट भी कर लो मेथड से, लेकिन फार्मूले से ये थोड़ा मजा आ जाएगा देखने में, बस और कुछ नहीं। जब आप घर पे जाओगे ना तो बिना फार्मूले के भी चिंतन करके देखना, आप आसानी से निकाल देंगे। माशाल्लाह। करिए भाई।
देखिए यार, फाइनल में जो आप चाह रहे हो इनिशियल में क्या है, 1 - x/c⁻n होगा। कह रहा 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर उसके लिए 5 लीटर पानी डाला जाता है। 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर, यानी 50 में से 5 निकाला, निकालकर उसके बदले 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि प्रक्रिया तीसरी बार भी दोहराई गई, कहता है नंबर ऑफ प्रोसेस 3 बार हुआ, तो ज्ञात करिए तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की मात्रा कितनी थी। यानी हम ये जानना चाह रहे हैं मेरे भाई कि फाइनल में मिल्क कितना था। अगर फाइनल में मिल्क जानना चाह रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए इनिशियल मिल्क कितना था। तो मेरे बच्चे अब ये बताइए, यदि यह प्रक्रिया तीसरी बार भी दोहराई गई, 5 लीटर पानी डाल दिया था, तो भाई शुरुआत में 50 लीटर मिश्रण था, लेकिन उस 50 लीटर मिश्रण में था क्या, पूरे का पूरा दूध था। तो इसका मतलब शुरुआत में दूध था 50 लीटर, फाइनल में दूध कितना बचा ये हम चाह रहे हैं। तो बाबू 50 1/10, यह आया 9, 10 एकम 10 में गया 9/10, 9 का क्यूब होता है 729, और मेरे बच्चे 10 का क्यूब होता है 1000। अब इस कैलकुलेशन को करेंगे, देखिए जी 0 से 0 काटा, 5 × 45 है ना, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 7 35 और 1 36 बटे 100 है, तो 36.45 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर, 36.45 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे भाइयों मेरा बिल्कुल सही आंसर, 36.45। हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे, अब ला
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। तो भैया फाइनल इनिशियल 1 - x/c रेज टू पावर n। तो मेरे बच्चे हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि भाई इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 200 लीटर पेट्रोल था। हर बार कितना लीटर पेट्रोल निकाल रहे हैं, 40 लीटर। 4 बार पेट्रोल के बदले तो कितने प्रोसेस हुए, 4 बार। तो कह रहा आखिर में पेट्रोल कितना, केरोसिन कितना है। अब मेरे बच्चे आप अगर आखिर में केरोसिन चाह रहे हैं तो इनिशियल में केरोसिन कितना, ये हमें पकड़ना होगा। अब बात समस्या यहां ये आके अड़ती है कि सर इनिशियल में तो केरोसिन था ही नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा 200 लीटर पेट्रोल था। तो सर इसका मतलब ये बना कि आप, सच बात ये है कि आप केरोसिन शुरुआत में था ही नहीं, तो आखिर में केरोसिन निकाल ही नहीं सकते इस तरीके से। तो आप ये निकाल लीजिए कि फाइनल में पेट्रोल कितना बचा। तो इनिशियल में तो पेट्रोल पूरा 200 लीटर था, तो फाइनल में पेट्रोल कितना बचा ये निकाल लेते हैं। तो 200 1/5, 5 में कम 5 में गया 4/5, 4 का वर्ग 256/625। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 25 8 है 200, 25 25 625, 8 से गुना करोगे मेरे भाई। देखो यहां तक की बात आ रही समझ में, बिल्कुल। अब इसको और खतरनाक मत बनाओ। कैसे, देखो 8 × 48, हाँ जी, 8 से गुना करें, 8 × 48, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 8 दूनी 16 और 4 = 20। यह है 2048/25। देखो धीरे धीरे चतुराई सीखेंगे, एकदम से तो ना मैं विद्वान बनूंगा ना आप बन पाएंगे। 25 से भाग देंगे, 25 8 है 200, बचा 4, उतारा 8, 25 से कम 25, उसके बाद बचा 23, और 23 बचा तो 25 निम्न 285, यानी 81.9 के लगभग मेरा आंसर आया। 81.9 लीटर मेरा आंसर है। हाँ है ना, लगभग लाया, अभी भी एक ही डेसिमल तक ले गया। लेकिन अगर आप इस सवाल को मजे लेके करना चाहते हैं तो आप करिए क्या, 4 से नीचे गुना कर दो 4 से ऊपर। इसका फायदा, 4 8 है 32, 4 × 6 = 16 और 3 = 19, 4 × 1 = 4, मतलब 4 दूनी 8, गुना कर दिया 4 से, नीचे क्या हो गया 100, 100 का मतलब क्या हुआ 2 0, तो सीधा सीधा डेसिमल आ गया 81.92। तो ये चतुराई का काम है कि हम थोड़ा जल्दी करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि आखिर में भी मिश्रण तो 200 ही लीटर रहेगा। क्यों रहेगा सर 200 लीटर? क्योंकि गुरुदेव जितनी मात्रा आप हर बार निकाल रहे हो उतनी से रिप्लेस कर रहे हो, तो इसका मतलब मात्रा तो 81.92 ही लीटर रहेगी। तो 200 लीटर में से आखिर में फाइनल में पेट्रोल कितना बचा? तो आंसर है सर 81.92 लीटर। तो बाकी केरोसिन रहा होगा। हाँ जी सर, तो केरोसिन की मात्रा निकालते हैं। 10 में 2 गया 8, 0, 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1, 118.08 लीटर आखिर में केरोसिन रहा होगा। क्योंकि आखिर में मिश्रण तो 200 ही लीटर रहा, उसमें पेट्रोल इतना है, तो बाकी क्या रहा होगा, केरोसिन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मेरा आंसर आएगा केरोसिन का 118.08, 118.08। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पाए? घबराना कतई नहीं है। कारण क्या है घबराना ना घबराने के पीछे, के ऑप्शन बड़े मजेदार दे रखे हैं, बहुत दूर दूर है। तो इतने तुरम खाई कैलकुलेशन ना भी करें, मैं मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी हूंगा तो मैं सीधा करूंगा 25 ढाई 250, यानी 10 गुना ये है 10 8 80, यानी लगभग मेरा उत्तर आ रहा है 80। तो 200 में से 80 घटाऊंगा तो मेरा उत्तर 120 के आसपास होना चाहिए। ये 120 के आसपास है नहीं, ये है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन सी है। बात ही खत्म होगी। आइए, करिए भाई।
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आइए। कहता है एक जार में दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें चीनी का घोल डाल देता है। उसमें प्रतिक्रिया 4 बार दोहराई गई और अंततः जार में 512 ग्राम दूध का घोल बचा है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, सवाल कह रहा है एक जार में दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें उतनी ही चीनी का घोल डाल देता है। देखिए यार, इससे पहले के सवालों में क्या था, ये परसेंटेज दे के नहीं रखता था, निकालना होता था। जैसे यहां 1/5, 40/200, 1/5। इस बार उसने इस 1/5 को सीधा सीधा लिख दिया 20%। अभी तक ये सोल्व करा के 1/5 लाता था, इस बार सीधा दे दिया 1/5। ठीक है भैया, तो आइए। तो फाइनल में क्वांटिटी, इनिशियल में कोई क्वांटिटी क्या है, 1 - x/c⁴। तो सवाल में कह रहा है कि भाई x/c, यानी 20% दूध निकाला तो 1/5 चीनी का घोल डाल देता। उसने प्रतिक्रिया 4 बार दोहराई है। उसने जो प्रोसेस हो कितनी बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया। अंततः जार में 512 ग्राम दूध का घोल बचा है। फाइनल में कहता है जो मिल्क बचा है वो 512 ग्राम बचा है। 512 ग्राम बचा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई शुरुआत में दूध की मात्रा क्या थी। तो जार में इनिशियल मिल्क कितना था, तो इनिशियल मिल्क कितना था, ये हमारा सवाल है। अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं। ये 512 आया, मिल्क 5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5, 4 की पावर 4 होता है 256, 5 की पावर 4 होता है 625। बेसिक कैलकुलेशन, कोई बड़ी चीज नहीं। 256 एकम 256, 256 दूनी 512, 625 गुना 2 करोगे 1250 ग्राम, और 1250 ग्राम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1.250 ग्राम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। मेरे भाइयों, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा, 1250 ग्राम, 1.250 ग्राम, 1.250 ग्राम। हाँ है ना। तो 1.25 किलोग्राम, माफ करना ग्राम नहीं, अरे बावला हो गया मैं तो, कति किलोग्राम, 1000 से भाग दे दिया तो फिर किलोग्राम आया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? माशाल्लाह। अब मेरे बच्चे अगले सवाल पे ही। उसको आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बात को जड़ मूल से समझिए। कहता है एक बर्तन पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा है। यदि इसमें 9 लीटर दूध निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया गया। देखिए यार, फाइनल क्वांटिटी आप क्या चाहते हैं, इनिशियल क्वांटिटी आपको क्या दे रखी है, 1 - x/c⁴n। तो कह रहा है कि 63 लीटर दूध से भरा हुआ एक बर्तन है, पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा हुआ। पहली बार 9 लीटर दूध निकाला गया। अगली बार भी मेरे बच्चे 9 ही लीटर मिश्रण निकाल के पानी बदला होता तो मैं यहां प्रोसेस 2 कर देता। लेकिन इस बार मतलब इस सवाल में अगली बार का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट कर दिया। अगली बार 7 लीटर निकाला 63 पे। शुरुआत में दूध कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 63 लीटर। शुरुआत में दूध कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 63 लीटर। इनिशियल में मिल्क था 63। तो फाइनल में मिल्क कितना बचा ये हमें बताना, सजेस्ट करना। तो मेरे प्यारे बच्चों 63 गुना 9 एकम 9, 9 7 63, 7 एकम 7 में गया 6/7, 7 एकम 7, 7 नीम 63, 1/9, 8/9, 9 7 63 काटा। तो फाइनल में जो मिल्क आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 48, यानी आखिर में 48 लीटर मेरे प्यारे बच्चों दूध बचा। अगर वो प्रोसेस सेम नहीं हो रहा है,
डिफरेंट क्वांटिटी के साथ टेकन आउट हो रहा है तो डिफरेंट लेंगे मेरे भाई, दिक्कत क्या हमको। A vessel is full of 63 liter of milk of pure milk. If 9 liter of milk is taken out and replaced with some same amount of water, further 7 liter of mixture is taken out and replaced with same amount of water. Find the final amount of milk after end of second process. ठीक है भाई, अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी 25 लीटर की धारिता वाले सिलेंडर में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है। 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 36% इसके अंदर ऑक्सीजन है। इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उसके बदले उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार नहीं 2 बार दोहराई गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर, 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज़्ड टू पावर एन, ये हमें चाहिए। कहता 25 लीटर की धारिता वाला एक सिलेंडर, यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो 25 लीटर है। कहता हर बार कुछ मात्रा निकाल के रिप्लेस कर रहे हैं और ये प्रोसेस 2 बार होगा, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं। कह रहा है आखिर में ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चों कितनी बनी, 9%, यानी फाइनल में जो ऑक्सीजन है वो 9% बची। तो शुरुआत में ऑक्सीजन कितनी थी मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 36%। शुरुआत में ऑक्सीजन थी 36%। परसेंट का मतलब मेरे बच्चे बटे 100। यहां अगर हम इस परसेंटेज को उड़ाना चाहें तो इस परसेंटेज का मतलब बटे 100। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 100 से 100 काटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, हाँ जी 4 बटे में लिया हो गया। तो यह आया 1/4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 25 रेज़्ड टू पावर 2। अब मेरे बच्चे दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दूंगा। स्क्वायर रूट क्यों कर रहा हूं, ताकि स्क्वायर हट जाए। तो यह आएगा 1/2, 1 माइनस एक्स बटे 25। अब ध्यान दीजिए, ये एक इधर लाओगे माइनस का होगा तो 1/2 में से 1 घटाओगे, माइनस 1/2 बचा, बराबर माइनस एक्स बटे 25। माइनस से माइनस काटा, 25/2 एक्स की वैल्यू आ गई। 25/2 मतलब 12.5 लीटर। यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप हर बार 12.5 लीटर क्वांटिटी निकाल रहे थे। कितनी क्वांटिटी निकाल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, 12.5 लीटर क्वांटिटी निकाल रहे थे। बड़े भाई आइए, एक भाई कह रहे इसे बिना फार्मूले के कैसे बताएं, अभी बता रहा हूं। यहां पे भी वही काम है, इसके थ्रू फिर बिना फार्मूले के भी समझाऊंगा।
यारा ये सादगी। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। कहता है एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, इस बर्तन में 15 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया। कहता है जी एक बर्तन है, दूध से पूरी तरीके से भरा हुआ है, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उसके बदले उतना ही पानी उसमें डाल दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस ये है कि भाई हम फाइनल में जो क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं वो इनिशियल में कितनी थी, 1 - x/c⁴n। ये कहानी है। यहां से दो बातें आपको समझाना चाहता हूं। पहली बात ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, कहता है कि शुरुआत में एक बर्तन पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है, हम इससे कुछ मात्रा निकाल रहे हैं लेकिन उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्वांटिटी सेम ही रहेगी। क्वांटिटी यानी मात्रा जो होगी ना वो सेम ही रहेगी, क्वांटिटी सेम ही होगी, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही रहेगी। जो क्वांटिटी पहले थी वही क्वांटिटी अभी भी रहेगी, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी, ये तय। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि उसकी मात्रा नहीं बदलेगी तो एक बात समझिए कि मित्र मेरे दोस्त, यहां जो मात्रा थी कुछ मात्रा निकाली, उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दिया तो ये क्वांटिटी सेम रहनी। फिर से एक प्रोसेस किया, कुछ मात्रा निकाली, उतनी ही मात्रा से फिर रिप्लेस कर दिया, यानी क्वांटिटी फिर भी सेम। आखिर में मिल्क और वाटर, इनका रेशियो 16:9 है। आखिर में मिल्क और वाटर का रेशियो 16:9। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम ये बात नहीं समझ सकते कि आखिर में फाइनल में मिक्सचर कितना हुआ? फाइनल में मिक्सचर कितना हुआ? तो आप कहेंगे 16 मिल्क है, 9 पानी है, तो फाइनल में मिश्रण हुआ 25 यूनिट। मेरे बच्चे, शुरुआत में मिल्क 16 है, पानी 9 है, तो मेरे बच्चे इसका आखिर में मतलब माफ करना, मिल्क 16 है, पानी 9 है, तो इसका मतलब फाइनल में मिक्सचर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 25 यूनिट। मिश्रण कितना रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों? 25 यूनिट। हमें ये बात समझनी होगी। क्या समझना होगा? कि फाइनल मिश्रण जो है वो 25 यूनिट का था, और मैं यही तो कह रहा था कि मिक्सचर की क्वांटिटी सेम रहेगी। मिक्सचर की क्वांटिटी सेम रहेगी, जितना मिश्रण पहले था उतना ही मिश्रण बाद में रहेगा। बिल्कुल सही। तो अगर आखिर में मिश्रण 25 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय होगा कि शुरुआत में भी मिश्रण कितना होगा? 25 यूनिट। शुरुआत में भी मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण होगा 25 यूनिट। हाँ है ना? पक्का? बिल्कुल। अब मेरे भाई, अगर आखिर में 25 यूनिट मिश्रण है तो मतलब आखिर में 25 है तो शुरुआत में भी 25 यूनिट ही मिश्रण रहा होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शुरुआत में तो पूरे का पूरा बर्तन किससे भरा हुआ था? दूध से। तो इसका मतलब शुरुआत में इनिशियल जो था मिश्रण,
इनिशियल यानी शुरुआत में जो मिश्रण था वो पूरे का पूरा क्या था मेरे बच्चे, दूध था, फुल मिल्क था, वो क्या था, प्योर दूध था। यानी हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में 25 यूनिट दूध था, तो दो प्रोसेस के बाद दूध 16 यूनिट रह गया, दूध 16 यूनिट रह गया। बस इसी का मुझे यहां यूज करना है कि फाइनल में जो दूध 16 यूनिट रह गया वो शुरुआत में था 25 यूनिट। हर बार हम कितनी क्वांटिटी बाहर निकाल रहे हैं, 15 लीटर मात्रा बाहर निकाल रहे हैं। बर्तन की धारिता कितनी है हमें निकाल देनी है। प्रोसेस कितने हुए, दो बार प्रोसेस में, दो प्रोसेस में। अब बाबू यहां दो है तो उठा के सबका स्क्वायर रूट कर दो। क्यों कर देंगे स्क्वायर रूट, ताकि दो हट जाए। स्क्वायर रूट करोगे तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 माइनस 1 माइनस 15/c। सर इसका स्क्वायर कहां गया, इसके रूट लिया इसलिए खत्म हो गया। तो 5 एकम 5 हुआ, 5 को इधर लाओगे माइनस का तो -1, और आगे गुना करोगे तो आएगा -75/c। कैलकुलेशन है जैसे मर्जी कर लो। तो c की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 75 लीटर, यानी शुरुआत में मिश्रण की मात्रा 75 लीटर थी। हाँ जी, अगर मेरे प्यारे बच्चों इसे मैं सक्सेसिव से समझाऊं तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई शुरुआत में मिल्क, इनिशियल में मिल्क जो था, इनिशियल में जो मिल्क था अगर वो 25 यूनिट था तो दो प्रोसेस के बाद मिल्क कितना बना, फाइनल मिल्क कितना बचा। तो सर फाइनल में जो मिल्क था वो था 16 यूनिट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट याद होगा, 2 साल करते थे तो स्क्वायर बनाते थे, 3 साल का निकालते थे क्यूब करते थे, 4 साल का निकालते थे तो पावर 4 करते थे। तो अगर स्क्वायर रूट कर दें, क्यूब रूट कर दें तो 1 साल का आ जाए। तो ये दो प्रोसेस का था तो एक प्रोसेस के लिए स्क्वायर रूट, एक प्रोसेस के लिए स्क्वायर रूट। तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी, इसका मतलब शुरुआत में दूध 5 था तो एक प्रोसेस के बाद दूध बचा 4, यानी पहले प्रोसेस में हमने कितने यूनिट दूध निकाला, 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है पहली बार दूध 15 लीटर निकाला, तो 1 यूनिट है 15 लीटर बाबू। तो भैया शुरुआत में दूध था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितना होगा, 15 5 75 लीटर। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों। हाय ना, आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक बर्तन है पूरा बियर से भरा हुआ, एक बियर की कंटेनर, यानी पूरा बर्तन किससे भरा हुआ, बियर से। कहता हर बार 15 लीटर बियर चुराई, उतना ही पानी मिला दिया और ये प्रोसेस 3 बार हुआ। कहता 3 बार प्रोसेस होने के बाद एंड में जो बियर आई, एंड में बियर और वाटर का जो रेशियो है वो है मेरे बच्चे 343:169। 343:169 कितने प्रोसेस के बाद है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 प्रोसेस के बाद है। मैं आपसे जानना चाहता हूं तो फिर एंड में मिक्सचर कितना बचा, एंड में मिक्सचर कितना हुआ, एंड मिक्सचर कितना हुआ। तो आपको दोनों जोड़ना होगा, 9 और 3 12, 6 4 10 और 1 11, 3 और 1 4 और 1 5, यानी एंड में मिक्सचर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 500। यानी जो मिश्रण आखिर में 512 यूनिट है तो शुरुआत में मेरे बच्चे 512 का 512 यूनिट मिश्रण ही रहा होगा, क्योंकि मिश्रण की मात्रा तो बदलती नहीं, क्योंकि जितना निकाल रहे हो उतने से रिप्लेस करते रहो, तो बात तो तय है। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी इस बात में सही मान लो और ये कहानी है
तो भाई शुरुआत में 512 यूनिट मिश्रण था, तो शुरुआत में तो पूरे का पूरा बियर का बर्तन था, यानी बियर भरी हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं स्टार्टिंग में जो बियर 512 यूनिट थी, वो 3 प्रोसेस के बाद बियर जो बची है, एंड में जो बियर बची वो 343 यूनिट बची। अब मेरे बबुआ सवाल को समझाइए कि आंसर क्या होगा। हाँ है ना। अब देखिए कहानी को, देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं डिटेल में कराऊं तो मैं ये कहूंगा कि फाइनल में जो 343 बची है बियर, एक्चुअल में वो शुरुआत में थी 512 यूनिट। 1 माइनस एक्स, हर बार कितनी मात्रा निकाली, बार ना, हर बार 15 लीटर निकाली, कैपेसिटी सी है, प्रोसेस में 3। सोल्व करेंगे तो क्यूब रूट लगाते हैं तीनों तरफ, तो ये 7, ये 8, 15/c। सोल्व करेंगे मेरे भाई, 8 एकम 8, इधर लाओगे -1, 15 8 120, तो सी की वैल्यू सीधी आ जाएगी 120 लीटर। यानी बर्तन की कैपेसिटी शुरुआत में 120 लीटर थी, यानी शुरुआत में 120 लीटर बियर थी। अब इसी को अगर आप डायरेक्ट उठाना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई कितने प्रोसेस में कांड हुआ है। 3 प्रोसेस में, तो एक प्रोसेस के लिए क्या कर दो, क्यूब रूट। एक प्रोसेस के लिए क्या कर दो, क्यूब रूट। तो 512 का क्यूब रूट 8, तो 343 का क्यूब रूट 7 है। मतलब शुरुआत में अगर बियर 8 यूनिट थी, पहली बार तो पूरा बियर से भरा था, तो पहले प्रोसेस में हमने 1 यूनिट बियर निकाली, तो आखिर में बची 7। अब सवाल में कह रहा है भैया 1 यूनिट नहीं निकाली, शुरुआत में हमने निकाली 15 लीटर, तो 1 यूनिट 15 लीटर, तो 8 यूनिट कितना, 15 8 है 120 लीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, पक्का। अब वो 36% और 9% को भी समझ गए होंगे कि 2 प्रोसेस में ऑक्सीजन 36 से 9 हो गई, तो उसके रूट उठा देंगे तो भैया 2 से 1 हो जाएगी, मतलब 36 का 6 और 9 का 3 काटेंगे तो 2 1 आ जाएगा। तो वहां से भी सवाल को सीधा सीधा कर सकते हैं, है ना। मेरा काम है सबको पूरी तरीके से बातों को समझाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात अब आपको समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक आखिरी सवाल है कि आपको ये कह देगा कि भाई चीनी कम, चीनी 3 तरीके की चीनी है, कि ए, एक बी और एक सी। अब कह देगा कि भाई इस चीनी का रेट है 20 रुपए पर किलोग्राम, इस चीनी का रेट है 30 रुपए पर किलोग्राम। तो बताओ इस चीनी का रेट क्या होगा, मान लीजिए x रुपए पर किलोग्राम, यानी x की वैल्यू आपने निकालनी है। और कह रहा है कि हम मिश्रण को जो बेच रहे हैं ना, मिश्रण जो हम बना रहे हैं इसका, यहां से अगर मैं 3 यूनिट क्वांटिटी ले रहा हूं, तो यहां से मैं 2 यूनिट क्वांटिटी लूंगा, तो यहां से मैं 1 यूनिट क्वांटिटी लूंगा। यानी यहां से 3 किलो ली, तो यहां से 2 किलो ली, तो यहां से 1 किलो ली। हाँ जी, कह रहा 3 तरीके की चीनी, एक का कॉस्ट इतना, एक का कॉस्ट इतना, एक का कॉस्ट इतना। अब आपसे सवाल में कहेगा कि बताओ तो फिर मिश्रण का कॉस्ट क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ मिश्रण, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। तो इस सवाल में उलझना नहीं है, दिमाग नहीं दौड़ाना, फालतू सिंपल कर देना। कैसे कि भाई 20 रुपए के भाव से 3 किलो लाए 60 की, 30 रुपए के भाव से 2 किलो लाए 60 की, और x रुपए के भाव से 1 किलो लाए x की। तो टोटल कीमत आ गई कितनी भाई, 120 जमा x, 120 जमा x। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 3 2 5 रिक 6, तो यह आ जाएगी मिश्रण की कॉस्ट। अगर यहां पे x की वैल्यू मान लो 10 दी होती, 40 दी होती, 50 दी होती, तो यहां 50 गुनाई करते, यानी जो दे रखा होता जोड़ के कितना किलो लिया, 3 2 5 1 6, ये मेरा मिश्रण की कॉस्ट आ जाती। जैसे मान लीजिए सवाल में मैं कह देता, क्या कह देता मेरे भाई, 120, और मैं कह रहा हूं ये 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो आप कहते हैं कि हाँ तो फिर ये 60 ही हो गया सर, तो ये डायरेक्ट ही कर दो सर, 6 से भाग देना है, तो 180/6, यानी मिश्रण का जो कॉस्ट आया वो 30 रुपए पर किलोग्राम आया। समझाने के लिए कोई भी डाटा हो सकता है। हाँ जी, अब सवाल में कह देगा कि अगर हम मिश्रण को 32 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेच दें, भाई ये तो मिश्रण का कॉस्ट हुआ, और अगर हम इसे 32 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेच दें, तो बताओ कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ। तो सिंपल सोल्व करोगे यार, 30 की चीज 32 में बेच रहे हो, 2 का लाभ, तो 2 का लाभ 30 पे,
तो 100 पे कितना? अब सर 1/15 होता है और 1/15 आप जानते हैं 6 से 2/3% होता है, तो इतना लाभ। तो ऐसा सवाल आएगा तो इसी टेक्निक से आपको तोड़फोड़ मचानी होगी और कुछ नहीं करना होगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? या इसी सवाल में आपको एक दिमाग लगाएगा। क्या दिमाग लगाएगा? सुनिए, नकल मत मारना। अबे हट भाई, बड़ा टाइम लगाएगा तू तो यार। ऐसे कहेगा आपको कि एक आदमी ने 3 तरीके की चीनी मिलाई 20 रुपए पर किलोग्राम, 30 रुपए पर किलोग्राम और x रुपए पर किलोग्राम के भाव की। तो कहेगा कि x की वैल्यू बताइए क्या होगी अगर उसने पूरे मिश्रण को 32 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेचकर 32 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेच के प्रॉफिट कमाया 6 सही 2/3%। तो x की बाबू वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए, ये सवाल आपसे पूछ लेगा। x की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस है, मिश्रण का सेलिंग प्राइस है। तो भाई एक बात बताओ, मिश्रण का कोस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 6 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/15, यानी मिश्रण का कोस्ट 15 है तो एक का लाभ लेके बेचेगा किस रेट में? 16 यूनिट में, जबकि 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 15 दूनी 30। यानी एक्चुअल में मिश्रण का जो कोस्ट है वो 30 रुपए पर किलोग्राम है। मिश्रण का जो लागत मूल्य है वो 30 रुपए पर किलोग्राम। और यहां मैं पूछूं मिश्रण का लागत मूल्य बताओ भाई कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 रुपए के भाव से 3 किलो चीज 60 की, 30 रुपए के भाव से 2 किलो चीज 60 की और x रुपए के भाव से 1 किलो चीज x की, तो टोटल 3 2 5 6। तो ये आ गया सर मिश्रण का कोस्ट, और ये मिश्रण का कोस्ट किसके बराबर दे रखा है? 30 के। सोल्व करेंगे, x की वैल्यू धुआंधार तरीके से निकाल देंगे, हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल आपसे लगातार पूछे जा सकते हैं बेसिक से, तो इन सवालों को देख के घबराना नहीं कि बहुत तुर्रम का सवाल है, फुद्दू सवाल है ना? छोटी छोटी बातें हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ यहां। आज आपका मिक्सचर कंप्लीट हुआ। अब आप पूरी तरीके से परसेंटेज, CISI, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इसी में आता है, रेशियो और मिक्सचर, इनकी प्रैक्टिस धड़ल्ले से करें। अब आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लगूंगा डाउटों पे, जो डाउट आपने भेजे हुए थे। तो आज से मैं उन डाउटों को पकड़ूंगा, उनकी वीडियो शूट करूंगा, आपके नाम से उसको पोस्ट करूंगा। ठीक है? तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आपसे उम्मीद है आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से करके आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।